अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में गाड़ियों का जो सेल सिस्टम है वो रॉकेट की तरह प्राइसेस जो है वो उनके ऊपर चलेंगे, और मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनीज आ चुकी हैं उनका जो मकसद है वो आने वाले साल में गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है। और अब इस हालात में जो है वो जिस शख्स के पास गाड़ी नहीं है वो गाड़ी खरीदना चाहता है, तो उसके ऊपर एक प्रेशर जो है वो आ जाता है कि जी मैंने गाड़ी खरीदनी है। अब गाड़ी उसने खरीदनी है, उसके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई इतना कैश नहीं है, थोड़े से पैसे हैं, वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं। तो इस मार्केट में इस टाइम के अंदर आपके पास फिर एक ऑप्शन आ जाती है, वो है जी इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी खरीदना। अब क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी खरीदना आसान भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। अब आसानी और डिफिकल्टी में क्या है कि आसान आप लोगों को ये लगता है कि भाई हमने गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, कहाँ से खरीदनी है, किस तरह फाइनेंस करवाना है। अभी इसमें जो दो चीज़ें हैं वो ये है कि जो लोगों को ये पता नहीं है कि गाड़ी आपने जब फाइनेंस करवानी है तो किस बैंक से करवानी है, क्या उस पर टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, और वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं। उसमें मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में दो पैटर्न बताऊंगा, दो जो है वो तरीका बताऊंगा कि आपने गाड़ी को इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी आपने खरीदनी है तो किस बैंक से आपने फाइनेंस करवानी है और आपका क्या तरीकाकार होना चाहिए। करता जो है वो आम आदमी ये है कि थोड़े से पैसे आप लोगों के पास होते हैं और आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं। अब मार्केट के अंदर गाड़ी आपने कौन सी खरीदनी है, मेन इस चीज को आप लोग देखते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे सस्ती गाड़ी भी जो वो 3 मिलियन के अंदर है, 30 लाख के अंदर आपको एक गाड़ी सुजुकी ऑल्टो मिलती है। अब आपके पास इतने कैश नहीं है तो आप करते क्या है कि गाड़ी को फाइनेंस करवाना है। अब गाड़ी फाइनेंस करने के लिए पाकिस्तान में आपको पता है कि बेशुमार बैंक है। इसमें मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि आपने सबसे पहले देखना क्या है। मैं आपको हेल्प ये करूंगा ताकि आप भी वो गलती ना करें जो अमूमन जो कस्टमर है वो फर्स्ट टाइम गाड़ी फाइनेंस करवाते वक्त लेते वक्त कर बैठता है और उसके लिए वो परेशानी जो है वो बन जाती है। आपने सबसे पहले फोकस ये रखना है कि आप जिस भी बैंक को देख रहे हैं सबसे पहले ये चेक करें कि वो बैंक जो है वो इस्लामिक बैंक है या नहीं। और इस्लामिक बैंक में आपको पता है HBL है, मेजान है, बैंक अल्फला है। मेजान बैंक तो 110% इस्लामिक बैंक है। अब इस्लामिक बैंक के थ्रू आप उसके पास जाते हैं, आप जाके उससे डिस्कस करते हैं, उससे सारी चीज़ें शेयर करते हैं कि यार आप सैलरी पर्सन है, आपकी सैलरी थोड़ी है और आप एक अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, 30 लाख रुपए की, आपके पास 8-10 लाख या 15 लाख रुपए है। अब आप उसको कहेंगे क्या कि आपने जाके सबसे पहले ये चेक करना है कि आप जितने भी आपके सर्कल में इस्लामिक बैंक आते हैं आप वहां पे जाके उनसे अपना एक शेड्यूल प्रिंट करवाएं कि यार मेरे पास 10 लाख या 15 लाख रुपया है, मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। तो मेरा जो है वो मुझे एक ऐसा पैकेज बना दें जो 3-4-5 साल में मैं इजी इंस्टॉलमेंट पे करूँ, और इजी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद एंड द टाइम मेरे ही अपनी गाड़ी की जो मलकियत बन जाए। बैंक आपसे करेगा क्या, एक तो वो आपको ये जो है वो बना देगा इस तरह का, जो 2-3 बैंकों में आप विजिट करते हैं तो वो आपको एक पूरा शेड्यूल बना देंगे कि भाई आपने इतना पे करना है और आपकी इंस्टॉलमेंट इतनी हो जाती है। अब उसमें सबसे मेन चीज जो मैंने आपको बताई कि करना आपने ये है कि इस्लामिक बैंकिंग, उसमें आपने फिर दूसरी सबसे मेजर चीज जो है जहां पे आप लोग गलती करते हैं वो ये कि आपने जो इंटरेस्ट रेट है वो आपने अपनी गाड़ी जब फाइनेंस करवानी है तो वो फिक्स इंटरेस्ट रेट पे भी करवानी है, और एक होता है फ्लेक्सिबल जो है प्लान, इंटरेस्ट प्लान। उसमें होता क्या है कि जब आपने एक फिक्स इंटरेस्ट प्लान पे आपने गाड़ी लीज करवाई तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे आए दिन महंगाई होती जा रही है। तो कभी इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाता है, कभी इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाता है। जब आप इस्लामिक बैंक के थ्रू गाड़ी खरीदेंगे और अगर आपने फिक्स इंटरेस्ट रेट पे गाड़ी खरीद ली है इंस्टॉलमेंट पे, तो चाहे वो रेट ऊपर जाए या नीचे जाए, एक तो वो इंटरेस्ट रेट आपका सिंपल वो एक सा रहेगा, आपकी इंस्टॉलमेंट बढ़ेगी नहीं, वो आपका सूटेबल प्लान रहेगा। और अगर आपने फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट पे गाड़ी खरीद लिया तो मेरे मोहतरम वहां पे आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया इंस्टॉलमेंट भी आपकी बढ़ेगी और इंटरेस्ट रेट भी आपका बढ़ेगा। आपको जो है वो मुश्किल वहां पे पेश आएगी कि आपकी इंस्टॉलमेंट बढ़ती जाएगी, वो आप लोगों के लिए नुकसानदेह है। इस चीज को आपने मद्देनजर रखना और देखना है कि आप फिक्स इंटरेस्ट रेट पे गाड़ी खरीदें। दूसरी सबसे मेजर अहम चीज ये है, जो दोस्त इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी खरीद रहे हैं, बैंक से फाइनेंस करवा रहे हैं, आपने बैंक से ये पूछना है कि भाई अगर आप जो है मेरे पास 3-4 लाख 5 लाख रुपए आता है तो मैं वो जो है वो पे करके अपनी इंस्टॉलमेंट कम कर सकता हूँ कि नहीं।
क्योंकि बहुत से बैंक जो है वो बैलून, मैं इसको बोलता हूँ बैलून पेमेंट, कि अगर आपके पास ये जो एक लमसम पेमेंट आती है तो आप बैंक में जमा करवा देते हैं, ये आपकी इंस्टॉलमेंट कम भी हो जाती है, जो लमसम अमाउंट है वो भी कम हो जाती है। बहुत से बैंक जो है बैलून पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, वो आपसे बैलून पेमेंट नहीं लेते। तो आपने जब बैंक चेक कर रहा होना है, जब आप उनसे शेड्यूल ले रहे होंगे, तो आपने उनसे शेड्यूल लेते वक्त, फाइनल करते वक्त ये चीज डिस्कस जरूर करनी है कि भाई मैं 3 4 5 लाख 2 लाख मेरे पास आए तो मैं बैलून पेमेंट दे सकता हूँ। अगर तो वो बैंक एक्सेप्ट करता है कि हाँ जी आप दे सकते हैं, तो वो बैंक आपके लिए सूटेबल रहेगा। एक तो फिक्स इंटरेस्ट रेट प्लान में होना जरूरी है, दूसरा यह बैलून पेमेंट जो है वो होना जरूरी है, क्योंकि आपके पास कहीं से भी पेमेंट आ जाती है। आप छोटी छोटी कमेटियां आप लोग डालते हैं, यार आपने गाड़ी की फाइनेंस जो है वो करवा दी, बैंक ने आपसे ही 10 लाख रुपया लेकर आपके ब्याह पे गाड़ी खरीद के आपको दे देनी है 14 15 हजार रुपया। एक मैं आपको रैंडम बात बता रहा हूँ, वैसे तो अभी आप देखें तो 25 30 हजार मिनिमम इंस्टॉलमेंट है, लेकिन ये दो चीजें आप अगर पॉइंट करके गाड़ी बैंक से फाइनेंस करवाते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेबल है। फायदे वाली बात है कि एक तो आपकी इंस्टॉलमेंट जो फिक्स रहेगी, इंटरेस्ट रेट आपका फिक्स रहेगा, बढ़ेगा नहीं। आप आराम से इजी इंस्टॉलमेंट के थ्रू गाड़ी खरीद सकते हैं, इंस्टॉलमेंट उतार सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ्लेक्सिबल प्लान रखा हुआ और बैलून पेमेंट भी बैंक नहीं ले रहा, तो भाई मेरे आपके लिए वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें क्या है कि बैंक फ्लेक्सिबल पेमेंट लेता नहीं है, जिसको मैं अपने वर्ड में आपको आसान ये बता दूं कि मैं उसको ये कहता हूं कि लमसम, कि आपने अगर बैंक को पे ऑफ करना है, आपके पास पेमेंट कहीं से आ गई है, 10 15 लाख रुपए आपने एडवांस में दिया हुआ है और गाड़ी की टोटल लमसम पेमेंट जो है वो है ही 30 32 लाख रुपए, तो अगर आपके पास आ गया तो आप बैंक को फौरन देकर अपनी गाड़ी को पे ऑफ करवा सकते हैं। वो उस सूरत में होगा जब आपको स्टार्ट पे पता होगा, और कुछ बैंक हैं ऐसे जो ये एक्सेप्ट नहीं करते, उधर फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो आपने देखनी है, उसमें आप शेड्यूल बनवा लेते हैं, शेड्यूल बना के वो पूरा देखते हैं। तो यार इन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है और उसको देकर आपने गाड़ी को जो है खरीदना। और इस टाइम जो मार्केट के हालात और जो मुल्की हालात जा रहे हैं, वो हर कोई अब जो है वो मूव कर रहा है इंस्टॉलमेंट वाली साइड पे, क्योंकि आप लोग के लिए दूसरा फायदा ये भी, अगर आपके पास कैश है, आप 40 लाख 50 लाख रुपया कैश रखते हैं और आपके पास इतनी अल्लाह ताला की तरफ से वसात है कि आप वो गाड़ी कैश पे खरीद सकते हैं। मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर आपके पास, आप बैंक में जाके थोड़ी पैसे दे के इंस्टॉलमेंट में गाड़ी खरीद लें फिक्स इंटरेस्ट पे, और बाकी जो अपने बिजनेस में लगाएं और बिजनेस से आप वहां से भी अर्न करें, पैसा आपको वहां से भी आएगा, आराम से आप इंस्टॉलमेंट भी क्लियर कर सकते हैं और आराम से आप अपना बिजनेस को भी रन कर सकते हैं। ये चीजें सोचने वाली हैं, देखने वाली हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद आपके लिए मैं और भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कोई चीज पूछना चाहें तो मुझसे आप जो है वो पूछ सकते हैं। मेरा एड्रेस जो है वो स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर है, और ये वो वाहिद कमालदार ब्लॉग चैनल है जो अपनी हर वीडियो में शोरूम का एड्रेस भी बताता है, प्राइस भी बताता है। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपना एड्रेस भी बताते हैं और फिर गाड़ियों की अगर वीडियो भी पोस्ट करें तो वो अपनी गाड़ियों की प्राइसेस भी नहीं बताते। बट इस चैनल पे आपको गाड़ियों की प्राइसेस भी पता चलेंगी, शोरूम का एड्रेस भी पता चलेगा, और अगर मैं कहीं रैंडम भी वीडियोस बताने जाता हूँ या मेरी वीडियोस ऐसी होती है तो मैं फिर भी आपसे हर चीज शेयर करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। मुझे अब अपनी मोहब्बत में साथ रखें, सपोर्ट करें और इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं, ताकि मेरी भी हिम्मत हौसला अफजाई बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।